और हर रिलीजन, जो रिलीजन आज हम देखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जूइज्म हो, कैसे वो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड था, कैसे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था, कैसे वो तुम्हारी फिलॉसफी से निकल के आया, कैसे वो केव पेंटिंग से निकल के आया। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है भाई। तो ये वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना, तुम्हारी नॉलेज फॉर श्योर एनहांस होगी, क्योंकि एक वीडियो में, एक लेक्चर में सब कुछ समराइज होगा। ये पूरा वर्ल्ड टूर है, ये वीडियो पूरा वर्ल्ड टूर है। ये जो लेक्चर होने वाला है, 2 लेक्चर, पूरे वर्ल्ड टूर है। हर जगह तुम घूमोगे, मेक्सिको घूमोगे, तुम ग्रीस घूमोगे, तुम इजिप्ट घूमोगे, तुम चाइना घूमोगे, तुम इंडिया भी घूमोगे, हर जगह घूमोगे। इधर से उधर जंप करोगे। यही है फिलॉसफी, यही है फिलॉसफी का मजा। पूरी दुनिया के बारे में पता लगता है, पूरी दुनिया की मेंटालिटी, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एक बार में समझ में आती है तुम्हें। तो भैया, वेलकम बैक टू द चैनल। और कुछ चंद अप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ, थैंक यू। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो मतलब हमको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिल गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 18 से 20 वीडियोस में 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करना इज़ अ बिग डील फॉर अ न्यू चैनल जो कि सिर्फ 2 to 3 मंथ्स ओल्ड है। थैंक यू एवरीवन, जिसने भी शेयर किया। और शेयर करो यार, शेयर करते रहा करो, ठीक है। तुम्हारी कम्युनिटी, तुम बीए के स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट के हो, यूपीएससी के हो, जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हो भाई, खुद भी ग्रो कर रहे हो, सबको ग्रो करो। हमारा विजन है, हमारा, और मैं चाहता हूँ तुम सबका भी विजन ये रहे कि फ़िलॉसफी को इंडिया में लाएं। लोग जो अंधभक्त बन गए हैं, लोग आंखें बंद करके चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, सुपरस्टिशंस फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं भाई, कोई मतलब नहीं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, वो सब हमको एलिमिनेट करना है। वो सब हमको इंडिया को एक इंटेलेक्चुअल देश बनाना है। इंडिया की आंखें खोलनी है, अपने देश को ऊंचा पहुंचाना है, टॉप पे पहुंचाना है। क्यों यूएस, रशिया, कनाडा, हर वक्त ऑस्ट्रेलिया, यही सब, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्हीं के नाम क्यों? ठीक है, भारत बहुत चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, फिलॉसफी के इंटेलेक्चुअल फील्ड में भी और आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारा विजन ये है, उसको मुकम्मल पूरा करने में, संपूर्ण करने में आप हमारी मदद करें। संपूर्ण शायद गलत उपयोग कर दिया शब्द का, बट मेरी मदद करें, शेयर करें। कुछ अनाउंसमेंट्स, कम्युनिटी व्हाट्सएप के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन करो। डिबेट्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली इस लेक्चर से पहले एक कम्युनिटी एड्रेसल मीट एंड ग्रीट टाइप किया था गूगल मीट के थ्रू। दूसरी चीज़, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसके नोट्स मैंने जो कंपाइल करे हैं वो तुमको मिल जाएंगे एक प्रोटेक्टेड पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो तुमको नीचे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी। लेकिन उसका कोड मैं वीडियो में कहीं पे भी बोलूँगा, ठीक है। तो वो आधे मिली सेकंड में कभी भी बोल दूंगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो देखना, 2 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगा, हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स, ठीक है। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स। और यार सब्सक्राइब कर देना जिसने भी नहीं किया, क्योंकि एक और अनाउंसमेंट, गिव अवेज आने वाले हैं। मैं बहुत कुछ रीडिंग मटीरियल, बहुत सब फ्री में देने वाला हूँ कुछ लकी विनर्स को। तो गिव अवे होने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। उसके अनाउंसमेंट के लिए बहुत अगले वीडियो में शायद मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स, इस वीडियो में हम एक हिस्ट्री लेके चलेंगे, एक टाइम लाइन लेके चलेंगे, ऊपर से नीचे की, कहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी मेटाफिजिक्स की। और हर रिलीजन, जो रिलीजन आज हम देखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जूइज्म हो, कैसे वो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड था, कैसे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था, कैसे वो तुम्हारी फिलॉसफी से निकल के आया, कैसे वो केव पेंटिंग से निकल के आया। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है भाई। तो ये वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना, तुम्हारी नॉलेज फॉर श्योर एनहांस होगी, क्योंकि एक वीडियो में, एक लेक्चर में सब कुछ समराइज होगा। बहुत बकर हम कर देते हैं, इसीलिए हम वो ऐड कर देते हैं, चैप्टर्स ऐड कर देते हैं, जिससे कि आप स्किप करके उसके ऊपर जा सकें। अब हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स में सबसे पहले तुम्हारी आती है, सबसे पहला जो एविडेंस है मेटाफिजिक्स का, वो केव पेंटिंग से आता है। सबसे पहला एविडेंस जो है वो आता है केव पेंटिंग से। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि केव पेंटिंग में कुछ हिडन मीनिंग है। अब भाई हिडन मीनिंग है, क्या हिडन मीनिंग है? फिर लाना पड़ा भैया एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, एंशिएंट सोशियोलॉजिस्ट को, इन सबको लाया, फिर उन्होंने रिसर्च करी, तो पता लगा भाई केव पेंटिंग्स में भी कुछ मेटाफिजिक्स चल रही है, कुछ फिलॉसफी चल रही है, कुछ बताने की कोशिश है, चांद सितारे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? सोसाइटीज़ को स्टडी करना, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? उसको खोज के निकालता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको फर्दर स्टडी करता है। ये तुम्हारा ब्रॉन्ज एज से पहले है, प्री सोक्रेटिक एरा से पहले है, एरिस्टोटल, प्लेटो से पहले की बात चल रही है, जब हम होमोसेपियंस बन रहे थे या ट्रांसफॉर्मेशन में थे या बन चुके थे, उसके बाद की बात चल रही है। तो क्या कॉन्सेप्ट मिला? शैमनिज्म का,
शमनिज्म क्या है भाई? शमनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि पेरिनियल फिलॉसफी पे बेस्ड है। पेरिनियल फिलॉसफी ये भी था। पेरिनियल फिलॉसफी पे बेस्ड है कि भाई हर फिलॉसफी का एक रूट है, हर फिलॉसफी का एक सोर्स है जिससे सारी फिलॉसफीज उत्पन्न होती है, इजाद होती है, जिससे सारी फिलॉसफी सोर्स होती है, रूटेड होती है, पेरिनियल फिलॉसफी। और उसका कॉन्सेप्ट है शमनिज्म। शमनिज्म क्या होता है? इंटरैक्शन विद मेटाफिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूजिंग ऑल्टरेशंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, साइकेडेलिक्स यूज करके, स्पिरिचुअल चीज़ें यूज़ करके। देखते नहीं हो मूवीज़ में, देखते हो शमन, जो शमन बोलते हैं, जैसे लूथर होता है, पैस्टर होता है, प्रीस्ट होता है, इमाम होता है, ठीक है, ये लोग जो होते हैं वैसे ही शमन होते थे उस टाइम पे। SHAMAN शमन। वो क्या, या शैमन, वो क्या करते थे? वो साइकेडेलिक्स करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, या फिर तुम समझ लो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन या किसी चीज़ के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, साइकेडेलिक्स हो सकता है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन करने की कोशिश करते थे। वो होता है तुम्हारा शैमनिज्म। ठीक है, तो आज जो लोग सस्ते नशे करते हैं वो उस वक्त बहुत, जो आज क्राइम है उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि आज, लेकिन आज भी साइकेडेलिक्स का बहुत इस्तेमाल है। मैं दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, हीरोइन और ड्रग्स जो गलत चीज़ होती हैं वो, बट साइकेडेलिक्स आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स में खुला मिलता है, डेनमार्क में भी शायद खुला मिलता है ये सब। अब इसको और कौन फॉलो करता है? प्रेजेंट डे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। शैमनिज्म ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स, जो वहाँ के ट्राइब्स होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल बहुत फेमस है, तो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स जो है शैमनिज्म अभी भी करते हैं, प्रेजेंट डे में भी होता है फॉलो। अब एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जो हमारे प्लेटो बाबा थे वो जो है पेरिनियल फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट यूज करके आर्टिकुलेट करते थे, उनका खुद का कुछ नहीं था। ये कुछ फिलोसफर्स आर्गुमेंटेशन देते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं था, वो एक पेरिनियल फिलॉसफी यूज करके, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन, आर्टिकुलेशन की कोशिश करते थे, आर्टिकुलेट करते थे, इन फिलॉसफीज को समझाने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है? इसके बाद गेस वर्क तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, कोड कहीं पे भी मिल सकता है, ध्यान देना वीडियो पे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एज, जहाँ की शुरुआत हुई थी तुम्हारे मेसोपोटामिया से, ठीक है, जो प्रेजेंट डे तुम्हारा इजिप्ट है। तो ये मेसोपोटामिया से शुरू हुआ, जो कि प्रेजेंट डे इजिप्ट है, और उससे तुम्हारा गया मायन सिविलाइजेशन, जो तुम्हारे मेक्सिको और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका की तरफ है, और फिर गया एज़टेक्स में। अब शायद मायन या एज़टेक्स में से कोई एक सेंट्रल मेक्सिको, जो प्रेजेंट डे सेंट्रल मेक्सिको है, वो है, ठीक है। तो यहाँ क्या बात चल रही थी? यहाँ बात चल रही थी कि एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स होते हैं भैया, एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स मतलब क्या होता है? जो आधे इंसान होते हैं, आधे ह्यूमन होते हैं, एक तरह से डेमी गॉड, या फिर एक तरह से गॉड जिनमें ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो तुम देखते हो ना इजिप्शियन, जो भैया एलियन देखते होगे तुम लोग, एलियन दिखाते हैं, आधा इंसान आधा कुत्ते का सर, इसकी बातें ये लोग करते थे। और माइंड बॉडी डुअलिज्म के ऊपर बात चल रही थी, माइंड बॉडी डुअलिज्म, ठीक है, माइंड बॉडी डुअलिज्म के बारे में भी ये लोग बात कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि माइंड नॉन फिजिकल है और बॉडी फिजिकल है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्टिव डिफरेंस है, एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते हो, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, माइंड एंड बॉडी, ठीक है। ये बात करी जा रही थी, ये लोग सारे ये सब बात कर रहे थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बातें शुरू हो गई, कॉन्शियसनेस के बारे में बातें शुरू हो गई। तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस ब्रॉन्ज एज से शुरू हो गई। तो ब्रॉन्ज एज क्या है तुम्हारा मेसोपोटामिया, मायन सिविलाइजेशन और एज़टेक सिविलाइजेशन। यहाँ से एस्ट्रोनॉमी का बोलबाला स्टार्ट हो गया, एस्ट्रोनॉमी का बोलबाला यहाँ से स्टार्ट हो गया। और ये लोग कह रहे थे कि जो स्टार्स हैं या जो भी हेवनली बॉडीज दिखती थी इनको, वो सारी कोई एंटिटीज़ हैं। तो यहाँ से लोगों ने स्पेस के बारे में ऊपर देखना शुरू कर दिया, रादर अपने आसपास। ऊपर से तो हमेशा से वो थे, इंसान क्यूरियस था, बट ऊपर के बारे में सोचना, मतलब स्काई के बारे में सोचना, डीप स्पेस के बारे में सोचना, या तुम स्पेस इन जनरल के बारे में सोचना, यहाँ से शुरू हो गया मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मायन और एज़टेक सिविलाइजेशन। अब हम आ गए थोड़ा सा ऊपर यूरोप की तरफ आ गए। अब शुरू हुई तुम्हारी थोड़ी बहुत असली फिलॉसफी, जो कि थी प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी। इसके बारे में डेप्थ में मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका कार्ड मैं यहाँ होपफुली डाल दूंगा। प्री सोक्रेटिक्स थे जो सबसे पहले थे, इनके फ्लैग बीरर वो थे थेलीस, सबसे पहले फ्लैग बीरर। हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, हम पता है बहुत उधर चले गए हैं,
ठीक है बबुआ, इतना बड़ा बोर्ड खाली छोड़ा हुआ है। सबसे पहले फिलोसफर थे इनके थेलीस थे। थेलीस है मैथमेटिक्स में कुछ जो सब में फर्स्ट यही थे। सब चीज़ मैंने इसको प्री सोक्रेटिक वाली वीडियो में डेप्थ में बात करी हुई है, यहाँ पे डेप्थ में नहीं, यहाँ सिर्फ टच करके जाएंगे। थेलीस ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बहुत ज्योमेट्रिकल तुम समझ लो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दिए। इन्होंने जो है माइसोनियंस का इजाद किया। जो माइसोनियन थे, सबसे पहले एक स्कूल ऑफ थॉट बना माइसोनियंस, वो इन्होंने इजाद किया। एरिस्टोटल इनको फर्स्ट फिलोसफर कहते थे। एरिस्टोटल ने कहा ये फर्स्ट फिलोसफर है। बिफोर कॉमन एरा 6th सेंचुरी BCE में ये आए और इन्होंने कहा, इन्होंने भैया स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ दिया। इन्होंने बोला बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो गए, इस वर्ल्ड के बारे में बात करो। तो इन्होंने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करी, कॉन्सेप्ट्स दिए जिसको बोलते थे फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करी। फिनोमिना, अब कोई थोड़ा साइंस, हल्का सा तुम कह सकते हो साइंटिफिक मेथड्स आने लगे, मतलब पूरी तरीके से नहीं, कोई स्कूल नहीं था सपोर्ट करने के लिए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, बस थोड़ा सा आने लग गया कहीं ना कहीं। ठीक है, वर्ल्ड के बारे में ये बात करने लग गए और कहने लगे वाटर अंडरलाइंग एसेंस ऑफ एवरीथिंग है। पानी सब कुछ है, पानी से सब कुछ इजाद होता है और मटीरियल वर्ल्ड के अंदर पानी ही तुम्हारा सब कुछ है। नेक्स्ट ये आ गए माइसेनियन मूवमेंट, हमने पढ़ लिया। उसके बाद तुम्हारे आए एनाक्सिमांडर और एनाक्सिमेनीस, जिन्होंने भी सिमिलर थ्योरीज पोस्टुलेट करी। एनाक्सिमांडर के ऊपर भी प्री सोक्रेटिक उसमें उनकी फिलॉसफी कवर करी हुई है। फिलॉसफी के बारे में नहीं है, हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एक और स्कूल ऑफ थॉट आया, ठीक है, वो क्या आया? वो आया इलेक्ट्रिक्स का, एलिएक्टिक्स कह सकते हो। देखो भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रिक्स आया, ये तुम्हारा सदर्न इटली में आया और इसका इजाद कब हुआ था? 5th BCE में हुआ था, पार्मेनिडीज ने किया था। और इसके अंदर इंक्लूडेड थे और जीनो इंक्लूडेड थे और एक और फिलोसफर थे मेलिसस। और मैं चैप्टर नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर्स दे देता हूँ तो लोग क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट है वही स्किप कर करके देख लेते हैं। तो मैं एक इंट्रो दे दूंगा, एक एंडिंग नोट दे दूंगा, बीच का लेक्चर रहेगा जिसमें तुमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक्स थे ये लोग। ये कौन थे? ये लोग जो थे थोड़े रैशनलिस्ट माइंडसेट के थे। रैशनलिस्ट कि भाई लॉजिक के थ्रू हम एब्सोल्यूट ट्रुथ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, हमको चाहिए लॉजिक। ठीक है, जो भी सोच रहा है मैं गुटखा खा रहा हूँ, मैं गुटखा या पान पराग नहीं खा रहा, मैं सौंफ खा रहा हूँ, तो खाना खाया तो थोड़ा रिफ्रेशिंग, मुंह अच्छा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। ठीक है, रैशनलिस्ट थे, लॉजिकल रीजनिंग के बदौलत ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पे पहुंचने की कोशिश करते थे। और पार्मेनिडीज की जो तुम्हारी फिलॉसफी थी, ये डॉक्ट्रिन जो थी, जो सबसे प्रोमिनेंट उनका काम था, वो था रियलिटी सिंगल है, अनचेंजिंग है। ठीक है, रियलिटी सिंगल है, अनचेंजिंग है और इसको कोई भी चीज ऑल्टर नहीं कर सकती और ये यूनिवर्सल है। पार्मेनिडीज ने क्या कह रहे थे? रियलिटी सिंगल है, अनचेंजिंग एंड चेंज नहीं हो रही, वैसे की वैसी है, हमेशा वैसी थी, वैसी है, वैसी रहेगी और यूनिवर्सल है। पूरे यूनिवर्स के लिए जो भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, जो भी हमारे आसपास है, सब कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जीनो ने भी थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और चेंज के इल्यूजन के बारे में बताया। वक्त और बदलाव एक इल्यूजन है, जैसे बोलते हैं ना मोह माया, कहावत सुनी होगी, वैसे वक्त, ठीक है, वक्त और बदलाव इल्यूजन है, कुछ नहीं है, इल्यूजनरी है सब कुछ, छोड़ दो इसको, त्याग दो इसको। तो ये कहा जा रहा था, ये यहाँ पे ये लोग कह रहे थे, ये सब अपनी फिलॉसफी से कह रहे थे। उसके बाद तुम्हारे आए हेराक्लिटस ऑफ एफिसस। ये क्या कह रहे थे? हेराक्लिटस, ये अभी ये तुम्हारा प्री सोक्रेटिक चल रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ऑल थिंग्स फ्लो, सारी चीजें फ्लो करती है एंड चेंज इज सेंट्रल, बीच की चीज को महत्व दो, चेंज इज सेंट्रल, वो हर चीज का सेंट्रल एसेंस है। ठीक है, चेंज और ऑल थिंग्स फ्लो, सब चीज फ्लो करती है। ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में आ गए थे। और इनकी जो फिलॉसफी थी ब्रीफ एफोरिज्म्स हमने पहले भी शॉफेनहायर और नीचे के लेक्चर्स में पढ़ा था। क्या है एफोरिज्म, क्या होते हैं? ठीक है, एफोरिज्म होते हैं ऑब्जर्वेशन, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन, छोटे छोटे नटशेल्स में। ठीक है, ये कह रहे थे। फिर आए डेमोक्रिटस और एक और आए, कौन आए? और आए लिसिपस। ठीक है, डेमोक्रिटस आए और लिसिपस आए। ठीक है, ये दो लोग आए। अब इनको कहा जाता है ये आर फोर रनर्स और फ्लैग बेयरर्स ऑफ
साइंस या फिर साइंटिफिक मेथड, यहाँ से थोड़ा साइंटिफिक मेथड आना शुरू हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा हम कटते हैं क्लासिकल, अब हम आ जाते हैं चाइना की तरफ, भैया एशिया की तरफ आ जाते हैं। अब तुम्हारी क्लासिकल चाइनीज़ फिलॉसफी आने लग गई, ठीक है, क्लासिकल चाइनीज़ आने लग गई। अब इनका हमको थोड़ा पढ़ पढ़ के बताना पड़ेगा क्योंकि नाम बड़े डिफिकल्ट हैं इन लोगों के। अब ज़ोउ डायनेस्टी इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ टियान, कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन, ठीक है। यहाँ से थोड़ा शुरू होने लग गया हेवन भाई, थोड़ा हम यहाँ क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा पोजीशन चेंज, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए लेक्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन इन्होंने दिया, ठीक है, ज़ोउ डायनेस्टी ने। और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ जो सबसे सब लोगों ने सुना होगा, यिन यांग, कॉन्ट्ररी फोर्सेस, हीट कोल्ड, लव हेट्रेड, ठीक है, ब्लैक वाइट, यिन यांग कॉन्ट्रास्टिंग फोर्सेस, ठीक है, पुश पुल, ये सब का यहाँ से फिलॉसफी। वो जो नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, वो साइन जो होता है, मैं नीचे दे दूंगा फोटो में, अगर मिल गई मेरे को, मिलेगी मिल ही जाएगी, मैं भी कैसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, फोटो दे दूंगा। तो यिन यांग का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। फोर्थ सेंचुरी BCE में कॉस्मोलॉजी आने लग गई, कॉस्मोलॉजी, स्टार्स, स्पेस से बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। और टाओइज्म और डाओइज्म का कॉन्सेप्ट आने लग गया, डाओइज्म इसका कॉन्सेप्ट आने लग गया, टाओइज्म का कॉन्सेप्ट। और वो कहने लग गए कि एवरीथिंग इज एवर फ्लोइंग, एवर चेंजिंग, लेकिन हर चीज़ का सोर्स एक मेटाफिजिकल सोर्स होता है, एक मेटाफिजिकल सोर्स होता है, एंटिटी होता है जिससे सारी चीज़ें एवर चेंजिंग चीज़ें निकल रही है, जो कि है तुम्हारा टाओ। उस फोर्स का नाम, उस मेटाफिजिकल सोर्स का नाम है टाओ, या उस प्रोसेस का नाम है टाओ। अब आया स्कूल ऑफ नेचुरलिस्ट, क्लासिकल चाइना में। यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं हम, थोड़ा हम लेफ्टी हैं यार, देखो तो परेशानी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, छुपता है। नेचुरलिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने यिन यांग के कॉन्सेप्ट को कहा, यिन यांग, स्पेलिंग मैंने पहले ही कहा था, देखते रहो, मैं स्पेलिंग पे ध्यान दूंगा तो मेरा माइंड चला जाएगा, जो कि है 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट अभी इन्होंने दिया, अर्थ, वाटर, वुड, फायर, मेटल। और एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था ताइजी, अपना भारत में एक रिलेशन होता है ताइजी, वैसे ताइजी है या ताजी है देख लेना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इन्होंने बात करी एक्सट्रीम पोलैरिटी की, एक्सट्रीम पोलैरिटी भाई, यिन यांग की बात करी, एक्सट्रीम पोलैरिटी, सीकिंग बैलेंस थ्रू चेंज, एक बैलेंस एक बैलेंस प्राप्त करने की कोशिश हो रही है थ्रू चेंज के थ्रू, तभी चेंजेस होते हैं जिससे एक बैलेंस आ पाए, बैलेंस बन पाए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉल ऑफ हैन डायनेस्टी 220 CE, ठीक है, फॉल ऑफ हैन डायनेस्टी गिरने लग गई, एक डायनेस्टी थी, ठीक है, डायनेस्टी से एक रेफरेंस रहता है, ठीक है, एक रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हैन डायनेस्टी का फॉल आया 220 CE, एक नई टाओइज्म का, समझ लो तुम, नई टाओइज्म निकल के आने लग गई जिसको बोलते हैं न्यू टाओइज्म या फिर जुनजुई स्कूल। तभी मैंने कहा नाम बड़े खतरनाक है, जुनजुई स्कूल, जिन्होंने कहा कि भैया अब हम चेंज करेंगे चाइना के आने वाली पीढ़ी को। लेटर चाइनीज मेटाफिजिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इसने। अब फर्स्ट सेंचुरी में तुम्हारी बुद्धिस्ट फिलॉसफी चाइना में आने लग गई, बुद्धिस्ट फिलॉसफी चाइना में एंटर हो गई, और वो इन्फ्लुएंस हो गई ऐसे जुनजी स्कूल से, न्यू मेटाफिजिकल स्कूल से, और वो कुछ और ही बन गई। तो चाइना के बुद्धिस्ट लोग हैं थोड़े अलग हैं, न्यू मेटाफिजिकल थ्योरीज बन गई उनकी। अब भैया वापस आ गए ये लोग, किस पे आ गए वापस ये लोग? वापस हम लोग आ जाते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं ग्रीस के ऊपर। फिर बहुत जंप, हिस्ट्री इधर से उधर बहुत जंप करती है, पूरी दुनिया की सैर, वर्ल्ड टूर पे आए हो तुम तो लो भैया मजे लो, ये पूरा वर्ल्ड टूर है, ये वीडियो पूरा वर्ल्ड टूर है, ये जो लेक्चर होने वाला है 2 लेक्चर पूरे वर्ल्ड टूर है। हर जगह तुम घूमोगे, तुम मेक्सिको घूमोगे, तुम ग्रीस घूमोगे, तुम इजिप्ट घूमोगे, तुम चाइना घूमोगे, तुम इंडिया भी घूमोगे, हर जगह घूमोगे, ठीक है, इधर से उधर जंप करोगे। यही है फिलॉसफी का मज़ा, पूरी दुनिया के बारे में पता लगता है, पूरी दुनिया की मेंटालिटी, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एक बार में समझ में आती है तुम्हें। अब आया तुम्हारा क्लासिकल ग्रीस, ये है तुम्हारी जो पढ़ाई जाती है मेटाफिजिक्स आज की डेट पे, जिसमें तुम्हारे आते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस। ये पहले आने चाहिए, सोक्रेटिस पहले हैं, फिर प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। अब ये लोग क्या कह रहे थे? सोक्रेटिस जो थे
ठीक है, एक डायलेक्टिक अप्रोच से बिलोंग करते थे, मतलब डिबेट पे भरोसा रखते थे, रैदर कोई थ्योरीज देना, मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स देना। सोक्रेटिस डायलेक्टिक अप्रोच पे भरोसा रखते थे। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो ने लिया और एरिस्टोटल ने उसको काउंटर किया, ठीक है, और बहुत सारी सब्जेक्ट्स में काम किया है। कॉन्ट्रास्ट था इनका, जो प्लेटो कह रहे थे उसके विरुद्ध प्लेटो कह रहे थे कि भैया अदर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, एरिस्टोटल कहते थे इस वर्ल्ड के बारे में बात करो। तो इन दोनों के ऊपर लेक्चर 2 बनाए हुए हैं, एरिस्टोटलियन मेटाफिजिक्स और प्लेटोनिज्म मेटाफिजिक्स, जिनकी मेटाफिजिकल थ्योरीज एक्सप्लेन करिए। वो वीडियो जो देख लो यहाँ डेप्थ में, वापस से नहीं घुसेंगे, तभी ये चैनल बनाया है, सब इंटरलिंक्ड है। पूरी फिलॉसफियाँ पढ़ाने बैठ गए तो निकल गए 10 घंटे, इसलिए वो वीडियो देखो फिर इस लेक्चर पे। वो वीडियो ज़रूरी है प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में जानना, क्योंकि यही है फ्लैग बियरर्स ऑफ फिलॉसफी। तो जाओ वो वीडियो देख के आओ पहले, फिर यहाँ आना। अब ये चूँकि हमने कवर किया हुआ है, ठीक है, प्री सोक्रेटिक्स कवर किया, एरिस्टोटल, प्लेटो, बस सोक्रेटिस की फिलॉसफी हमने अभी ढंग से छुई नहीं है, जो कि हम छुएंगे। तो सोक्रेटिस का इतना रखना, डायलेक्टिक फॉर्म, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम आते हैं जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा, क्लासिकल इंडिया, भारत, अपनी भारतीय संस्कृति, ठीक है, क्लासिकल इंडिया। क्या कह रहे थे भाई इंडिया में? सामख्य, पहले सामख्य है, देख लेना, बहुत प्रोनाउंसिएशन से। सामख्य पहला स्कूल ऑफ थॉट। अब सामख्य लोग कह रहे थे कि भाई हम बेस्ड हैं डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट पे, हम बेस्ड हैं डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, और इनके प्रिंसिपल्स जो थे अल्टीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैटर, अल्टीमेट जो प्रिंसिपल्स थे कॉन्शियसनेस और मैटर के, उसके ऊपर ये बेस्ड थे डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और डुअलिस्ट क्या कहते हैं? डुअलिस्ट मेनली बिलीव करते हैं वही जो हमने बात करी कि एक तुम्हारा होता है बॉडी, एक होता है तुम्हारा माइंड बॉडी प्रॉब्लम भी कह सकते हो। डुअलिस्ट ये कहते हैं कि इंडिविजुअल सोल्स क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, सिंगल गॉडली लाइक सोर्स या सुप्रीम सोल, उससे इजाद होते हैं, मरते हैं, उसी में जाके मिल जाते हैं। तो ये डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो ये इंडिया में आने लग गया। और ये जो था योगा स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, जिसने आगे बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस किया, योगा स्कूल ऑफ थॉट से ये चीज़ बिलोंग करती थी। अब ये कह रहे थे कि 2 रियलिटीज़ है, एक कॉन्शियसनेस है और एक मैटर है। कॉन्शियसनेस को ये पुरुषा कह रहे थे, पुरुषा कॉन्शियसनेस, ठीक है, और एक है मैटर, प्रकृति, और ये दोनों मिलके बनाते हैं जीवा। जब प्रकृति पुरुषा से मिल जाती है तो एक जीवन का उत्पन्न होता है, जीवन एक उपजाऊ जीवन निकलता है, या फिर बर्थ ऑफ समथिंग, दैट इज जीवन, दैट इज जीवा, ठीक है, पुरुषा और प्रकृति। हम कुछ गलत बोल दें तो कमेंट सेक्शन में सही ज़रूर कर दें, तमीज़ के दायरे में रहते हुए सही ज़रूर कर दें। इस स्कूल ऑफ थॉट में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं सही तरीके से बोला गया है, कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में नहीं कहा गया है, तो बहुत स्कॉलर्स इसको एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं। तो तुम ये समझ लो, हिंदुइज्म जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो एक एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था। बाद में वो जो तुम लोग देखते हो अभी आज की डेट का हिंदुइज्म, उसमें तो गॉड्स हैं, बट उस टाइम पे इसको एक एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था। फिर इसने आगे इन्फ्लुएंस किया, इस फिलॉसफी ने हिंदू एथिक्स को आगे, हिंदू जो तुम्हारी हिंदुइज्म में एथिक्स है, हिंदू एथिक्स को इन्फ्लुएंस किया, ईगो कॉन्शियसनेस को इफेक्ट किया, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जो कि तुम्हारे बुद्धिज्म के भी पिलर्स हैं, ठीक है। बहुत उधर कट गया होगा तो समझ जाओ, ईगो कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को इन्फ्लुएंस किया इन्होंने आगे जाते हुए। अब ये स्कूल ऑफ थॉट गया, नया स्कूल ऑफ थॉट आया, ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट गया, नया स्कूल ऑफ थॉट आया। नया स्कूल ऑफ थॉट क्या था भैया? वेदांता, जो कि था तुम्हारा सेल्फ आइडेंटिटी। अब सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात होने लगी, चर्चा होने लगी, अपने बारे में जानो, खुद को जानो, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है उसको जानो, इंट्यूशन है उसको जानो, आवाज़ है उसको जानो, सेल्फ आइडेंटिटी। यहीं से तुम्हारे उपनिषद आ गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इससे निकला कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इससे निकला नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड मनुष्य लिखते हैं, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, इंसान, ह्यूमन बीइंग, उसकी नॉलेज, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ से आई, उपनिषद्स में इजाद हुई। और इन्होंने कहा जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस होती है वो प्राइमरी रियलिटी होती है, जो तुम देखते हो सब इल्यूजनरी है, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हारी अंदर की आवाज़ इंट्यूशन है, वो तुम्हारी प्राइमरी रियलिटी है। इसमें 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आए थे, 3
स्कूल ऑफ थॉट्स आए थे। एक आया था डुअलिस्ट, ठीक है, क्वासी डुअलिस्ट। क्वासी मतलब थोड़ा, अधूरा, ना पूरी तरह से ना आधा, ना पूरी तरह से ना एकदम नहीं, बीच में कहीं। क्वासी डुअलिस्ट और मोनिस्ट, ठीक है, जो तुम्हारे अभी करंट फॉर्म के रिलीजन है, ठीक है, बहुत रिलीजन्स जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स वो कहीं ना कहीं मोनिस्ट है। वो ये कहते हैं कि डिवाइन सोल का तुम्हारी सोल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो उससे सेपरेट है और सारी सोल उस डिवाइन सोल पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मोनिस्ट कह रहे थे कि भैया तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं है सुप्रीम सोल से, और तुम्हारे डुअलिस्ट कह रहे थे कि भाई जो सोल है, तुम्हारी जो सोल है, इंसान की सोल है, किसी भी जानवर की सोल है, वो एक सुप्रीम बीइंग से रिलेटेड है, उसी से निकलती है, उसी पे जाके खत्म हो जाती है। क्वासी डुअलिस्ट बीच का कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें आगे हम लोग वीडियो लेक्चर जब कवर करेंगे उसमें बताएंगे स्टेजेस टू सेल्फ रियलाइजेशन। 5 स्टेजेस है, 7 स्टेजेस हैं, कहीं 3 स्टेजेस हैं, उनके बारे में, जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो इनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बहुत लोगों को, जैसे सदगुरु जैसे लोग हो गए, और बहुत तुमने मिस्टिक लीडर्स को कहते हुए सुना होगा इनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग कुछ अगले वीडियोस में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ से बढ़ जाते हैं बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स के ऊपर। अब इन सब के बाद हमको लगता है बुद्धिज्म कितना पुराना है, लेकिन सोचो कितना कुछ हुआ। एरिस्टोटल, प्लेटो, सब लोग आके कट लिए, ठीक है, ये सब आके कट लिए। उसके बाद तुम्हारा आया बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स। राइटिंग को हमें माफ़ी, राइटिंग के लिए। अब बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स हम तुमको मुंह ज़बानी बता देते हैं, इसमें लिखने का कुछ है नहीं, दिल है तो जॉट डाउन करते जाना, ठीक है। मेन फोकस था इनका एथिकल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लिख ही देते हैं, एथिकल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेन फोकस था एथिकल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे। बुद्धा, इसमें गौतम बुद्धा कह रहे थे कि भाई मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हटा लो, वो मीडियोकर है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, हटा दो वो। फिर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक मेटाफिजिक्स केम आफ्टर बुद्धाज डेथ। जो तुम्हारा सिस्टमैटिक मेटाफिजिक्स है वो गौतम बुद्धा की डेथ के बाद आया, ठीक है। जो सिस्टम है मेटाफिजिक्स में ढंग से पॉस्टुलेटेड, ढंग से तुम कह लो क्या कह सकते हैं, लिखा हुआ मेटाफिजिक्स बुद्धा की डेथ के बाद आया, ठीक है। उससे पहले मेटाफिजिक्स का इतना कोई बोलबाला था नहीं। फिर बुद्धिस्ट स्कूल्स डेवलप होने शुरू हुए। क्या बुद्धिस्ट स्कूल्स से भैया? अभिधर्मा स्कूल्स डेवलप होने शुरू हुए, और उनकी एनालिसिस रियलिटी के ऊपर, ठीक है। अभिधर्मा, ठीक है, अभिधर्मा, ये क्या कह रहे थे? अभिधर्मा, और उनका कॉन्सेप्ट धर्मा के ऊपर। उन्होंने कहा अल्टीमेट फिजिकल और मेंटल इवेंट्स जो होते हैं वो जाके एक एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो ये कह रहा था वो कॉन्सेप्ट, एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए अल्टीमेट मेंटल एंड फिजिकल इवेंट्स होने चाहिए, होने ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर आया मध्यमिका स्कूल ऑफ नागार्जुना। मध्यमिका स्कूल ऑफ मध्यमिका स्कूल ऑफ नागार्जुना, ये निकलना शुरू हुआ। इसने डेवलप करी द थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस और शून्यता, ठीक है। इन्होंने डेवलप करी थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस, शून्यता की सब चीज़ें आके शून्य हो जाती है, शून्य से निकलती हैं। वही जो डिवाइन सोल का कॉन्सेप्ट है, डिवाइन सोल से निकलती है, डिवाइन सोल में जाके मिल जाती हैं। और उन्होंने किसी भी तरीके की मटीरियलिस्टिक सब्सटेंस के बारे में कहा कि नहीं होता कुछ, मटीरियलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं होता, सब इल्यूजन है। वही मोह माया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आया तुम्हारा योगाकार स्कूल, और इन्होंने कहा बस अवेयरनेस ही सब कुछ है, अवेयरनेस ही हर चीज़ का सार है, अवेयरनेस ओनली। और ये एक आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है कि आइडिया पहले आता है, आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है। अवेयरनेस के बारे में बस कहा। अब बुद्धिज़्म के बाद लास्ट आता है तुम्हारा इस्लामिक मेटाफिजिक्स, जिसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन, कवर करेंगे अलग से, कोई वीडियो बनाएंगे तो कवर करेंगे इस्लामिक मेटाफिजिक्स, ठीक है। और इन्होंने कहा इस्लामिक मेटाफिजिक्स, इसने कहा गॉड अलग है और उसकी क्रिएशन अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एकदम अलग हैं। यहाँ से सूफी मेटाफिजिक्स है तुम्हारी, सूफी मेटाफिजिक्स, और इन्होंने वहदा का कॉन्सेप्ट दिया जो कि था यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, सुप्रीम बीइंग, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी ये लेक्चर, स्पेसिफिक लेक्चर हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिक्स। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, कम्युनिटी और ग्रो करते हैं। कम्युनिटी टैब का ऑप्शन अब मेरे पास आ गया तो मैं पोस्ट करता रहूँगा।
जिसने भी देखा, जो भी जोड़ा, शुक्रिया। जुड़ने के लिए आज हम उस जोश में नहीं थे, क्योंकि आज का दिन बड़ा अच्छा नहीं गुजरा हमारा, ठीक है। ऊंच नीच चलती रही, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, लोग गंदगी करते हैं आके, और हमको पता है भाई हम किस मेहनत से किस लेवल पे कंटेंट बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आदत डालनी पड़ेगी। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, गिव अवे के लिए रेडी रहना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ आने वाला है। चलो अब क्या करोगे भैया, कट लो भैया, कट लो, काम करो, टाइम मत वेस्ट करो।